जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर सितंबर कैसा व्यतीत होगा आपका? क्या ऐसा है जो सितंबर में चेंज हो जाएगा? क्या जुलाई में नहीं चेंज हुआ, अगस्त में नहीं चेंज हुआ, या 2000 पूरे 25 में नहीं चेंज हुआ, जो आपका 2025 सितंबर महीने में चेंज हो जाएगा? आखिर ऐसा क्या है? तो आज इस पूरे विषय पर जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं, सितंबर का महीना एक्चुअल में त्योहारों का महीना है। हमेशा कहता हूं, यदि श्रीमद् भागवत कथा आप कराना चाहते हैं, शिशु महापुराण कथा या श्री राम कथा मेरे द्वारा, तो आप उसको करवा सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं मुझसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ इस बार सितंबर में, क्योंकि 8 तारीख से 21 तारीख तक पितृपक्ष रहेगा, यदि आप अपने पितरों के मोक्ष हेतु उपाय करना चाहते हैं, पितृ शांति इत्यादि का उपाय मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, और इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो काशी में पितृ शांति यज्ञ करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हरिद्वार में पितृ शांति यज्ञ करने जा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों का विधिवत तर्पण हो, विधिवत यज्ञ हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब विलंब नहीं करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका आखिर ये जो सितंबर का महीना है ये कैसा व्यतीत होने वाला है। क्या खास है इस सितंबर के महीने में मेष राशि के प्यारे जातक जातिका के लिए खास करके। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो अब आपको बताना चाहता हूं क्यों सितंबर खास है और क्या चेंज होने वाला है। मेरे पास जुलाई का भी चार्ट है, अगस्त का भी चार्ट है, और पूरे वर्ष जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल नीचस्थ रहे या फिर मंगल केतु के साथ रहे। बहुत बाद में जाकर के करीब अगस्त का महीना रहा जब मंगल ने कन्या राशि के अंतर्गत प्रवेश किया, लेकिन सिर्फ मंगल के कन्या राशि में प्रवेश करने से बहुत कुछ परिवर्तित नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं, मंगल ने जब कन्या राशि में आपके राशि स्वामी ने प्रवेश किया तो भी वो शनि के साथ समसप्तक योग के अंतर्गत रहे, राहु के साथ षडाष्टक योग के अंतर्गत उनका जो कॉम्बिनेशन रहा वो रहा। तो आखिर अभी क्या परिवर्तन? हाँ, अष्टम में रहे राहु के साथ। तो ऐसे परिस्थिति में आखिर क्या चेंज होगा अगर मैं बात करूं सितंबर के महीने में? तो सितंबर में सबसे बड़ी बात जो चेंज होने जा रहा है, शुक्र को लेकर के अगर बात किया जाए तो शुक्र आपके 4th हाउस के अंतर्गत जाकर गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4th हाउस में शुक्र का गोचर ये बताता है कि जीवन साथी से या जीवन साथी को, ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से या जीवन साथी को प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने वाली है। यानी ससुराल पक्ष की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से या किसी भी तरीके से आपके जीवन में एक नई प्रॉपर्टी का आगमन हो रहा है, ये मैं निश्चित कह रहा हूं। चाहे किसी धन संपत्ति इत्यादि को लेकर के विवाद चल रहा था, वो विवाद दूर हो जाए, लेकिन ये होने वाला जरूर है। अब सबसे अच्छी चीज क्या है आपके साथ, क्या होने वाला है सितंबर में? क्योंकि सितंबर में भी स्पेशली अगर मैं बात करूं, 13 तारीख को मंगल पहुंच जाएंगे तुला राशि में, यानी आपके 7th हाउस में पहुंच जाएंगे, और 7th हाउस में पहुंच करके वो अपने राशि को स्वयं दृष्टि देंगे। इनके अपने राशि को स्वयं दृष्टि देने से अगर स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। उससे बाहर निकलने का जो मौका है वो आपका मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए परिस्थिति अच्छी रहेगी। 4th हाउस में शुक्र का गोचर 7th हाउस के स्वामी होकर के अपने, और उसके साथ 2nd हाउस के स्वामी होकर के अपने प्रिय से मुलाकात कराने वाला होगा। प्रिय या प्रियतम से मुलाकात, यानी किसी से आप मिलना चाह रहे हैं, किसी को आप प्रेम करती हैं, करते हैं, तो उनके साथ आपका मुलाकात हो जाएगा। साथ में किसी स्पेशल प्लेस पर यदि जाकर के आप रहना चाहते हैं, कोई फेवरेट प्लेस है जहां आप जाकर के रहना चाहते हैं, या आप फॉरेन में रहते हैं, पीआर इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, तो वो संयोग आपका जरूर बनेगा। प्रॉपर्टी से धन आने का योग भी इस राशि के अंतर्गत स्पेशली बन रहा है। हाँ, एक बात और बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं,
प्रॉपर्टी पर भी आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है। ज्योतिषी उसको कहते हैं जो सच्चाई पर बात करे, अच्छी और बुरी बात होती ही नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, मोहि बेगही नास। यानी ज्योतिषी को, मार्गदर्शक को कभी मुंह देखकर बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, जो सही हो उस पर बात करनी चाहिए। तो और सही क्या है? जो बताया वो पूरा सही है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें और हैं जिन पर ध्यान देना होगा। अब वो ध्यान देने वाला विषय क्या है? वो विषय है कि मंगल तुला राशि में 13 तारीख को गोचर करने चले जाएंगे। ओके, 13 तारीख को मंगल तुला राशि में गोचर करने चले जाएंगे। शुक्र जो है वो 5th हाउस में गोचर करने चले आएंगे। मंगल के तुला राशि में गोचर करने जाने से जीवन साथी के क्रोध में वृद्धि हो जाएगी और जीवन साथी का जो बिहेवियर हो जाएगा वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो 13 तारीख के बाद जीवन साथी के साथ बहस इत्यादि करने से आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक जब गुस्सा हो, दूसरा शांत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो 13 तारीख के बाद कृपया जीवन साथी से बहस ना करें, अन्यथा संबंध ज्यादा खराब हो जाएंगे और तनाव होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। इवन प्रेमी प्रेमिका से भी बहस इत्यादि करने से आपको बचने की आवश्यकता है। शुक्र पहुंच जाएंगे उसके बाद 14 तारीख को सिंह राशि के अंतर्गत और सूर्य चले जाएंगे 16 को कन्या राशि में। 16 तारीख के बाद एजुकेशन में ढंग से मन लगाइए। आपके मन के बहुत भटकने के योग हैं। प्रेमी प्रेमिका की कुछ ऐसी बातें गुप्त पता चलेंगी जो मन को बड़ा परेशान करेंगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार में जीवन साथी के साथ विदाउट किसी रीजन के और किसी दूसरे की बात को, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, गलत नहीं कह रहा हूं। आप 13 तारीख का डेट निकाल लीजिएगा और फिर मेरी बात को नोट कीजिएगा। जब आप दोनों लोग बैठेंगे ना साथ में बात करने के लिए, तो बात धीरे धीरे झगड़े में परिवर्तित हो जाएगी। ये नहीं कह रहा हूं कि साथ में नहीं बैठना है, बैठना है, बात करना है, लेकिन आपस में जब बात बहस की तरफ बढ़ने लग जाए तो उसको हमको परिवर्तित कर देना है, हमें उस विषय पर नहीं डिस्कस करना है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी अगर देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एज यूजुअल जाएगा सितंबर का महीना, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, पितरों को शांति प्राप्त हो, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, पितृदोष का निवारण हो, और या फ्री में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आ जाइए। और अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तब तो नंबर है ही, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज मुझे यहाँ अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। समय मैं चाहता हूँ थोड़ा ठीक ठाक रहे ड्यूरेशन, ताकि आप लोग वीडियो देख पाएं। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी विषय को लेकर के आप बात करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप कराना चाहते हो करा सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।